जमीयत उलमा के वो रज़ाकार जिन्होंने जमीयत उलमा कर्नाटक के साथ NRC CAA का एहतजाज जब शुरू हुआ उस वक्त से जुड़े थे और मुस्तकिल जुड़कर खिदमत अंजाम दे रहे थे। फिर जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन की मुसीबतों में जमीयत के साथ खड़े रहे, खाना खिलाए, खाना तकसीम किए, गल्ला तकसीम किए। फिर उसके बाद जब कोविड-19 हुआ तो उसमें मरीज़ों को हॉस्पिटल मुंतकिल करना, एम्बुलेंस का निज़ाम करना, और फिर उसमें अमवात होने लगी तो उनको आखिरी मंजिल तक पहुंचाना, उनको गुस्ल या तयम्मुम कराना, और फिर जो है उनकी नमाज जनाजा और तदफीन। फिर कुछ मरीज़ों के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो 10 जगह सेंटर बनाकर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फराहमी का निज़ाम। ये सारी खिदमत से जुड़े रहे तकरीबन 125 नौजवान हमारे साथ शुरू से अब तक। जाहिर सी बात है इनके लिए हम दुआओं के सरमाए के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। बहरहाल यादगार के तौर पर एक एजाज़ उन्हें देना ज़रूरी समझा गया और आज ये एजाज़ी इजलास था जिसमें उनको एक तौसीफ़ी सनद दी गई और अकाबिरीन की दुआओं से उन्हें सरफराज किया गया। अलामती तौर पर एक छोटा सा तोहफा एजाज़ की शक्ल में दिया गया, इसे कबूल फरमा। आखिरी सांस तक लोगों को नफ़ा और फ़ायदा पहुँचाने के काम करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम साथियों की जिन्होंने खिदमत अंजाम दी हो, जिस लाइन से जिस मौके पर दी है, ऐ अल्लाह सबकी खिदमत को कबूल फरमा। नाज़रीन इकराम, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशिफ़ी। जमीयत उलमा कर्नाटक की तरफ से कोविड-19 खिदमत गुजारों को एजाज़ से नवाजा गया। कोरोना वायरस वबा कोविड-19 के फैलने से दुनिया कितनी परेशान है सब जानते हैं। इस परेशानी से कोई नहीं बचा है। लॉकडाउन के सबब हर फर्द को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐसे हालात में ज़्यादातर नौजवानों को आवाम की खिदमत करते हुए इनकी सहूलियात फराहमी के लिए दिनों रात मेहनत करते हुए मंजर आम पर देखा गया। इसे मद्देनज़र रखते हुए जमीयत उलमा कर्नाटक ने एक बड़े काम को अंजाम देते हुए कोविड-19 कोरोना वायरस वबा लॉकडाउन के दौरान इन खिदमत करने वाले इदारेजात और नौजवानों को एजाज़ से नवाजा। ये एजाज़ी प्रोग्राम जमीयत उलमा कर्नाटक की तरफ से शहर के मौजूद उलमा किराम, जमीयत उलमा के सदर मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन मज़ाहिरी, मुहतमिम दारुल शाह वलील्लाह, मौलाना आसिम, मौलाना शमसुद्दीन बिजली, मुफ्ती हुसैन मज़ाहिरी, मौलाना शाइख नादवी उसकोटे, समाजी व मजहबी रहनुमा डॉक्टर सैयद मुज़म्मिल अहमद, तनवीर अहमद दीगर ने शिवाजी नगर लाल मस्जिद में बाद नमाज मगरिब एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें उलमा किराम ने अपने मखसूस बयानात से मुल्क में अमन व शांति सुधन के लिए हुब्बुल वतनी के जज्बात पर बेहतरीन खिताबात पेश किए। और जमीयत उलमा की तरफ से टैनी रीड रोड ईदगाह और ईदगाह कुद्दूस साहब की खिदमत गुजारों को एजाज़ और सनद से नवाजा। इस मौके पर मुफ्ती इफ्तिखार अहमद ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पूरे सूबा कर्नाटक में 4 करोड़ गलबा खाने का तकसीम किया गया। इस खुसूस में शिवाजी नगर के रुकन असम्बली रिजवान अरशद को मदद किया गया। अगर मुसलमान मेडिकल मैदान में और एजुकेशन फील्ड में अगर अपना कब्ज़ा जमा लें तो इंशाअल्लाह आने वाले तमाम हालात में हम हर चीज़ को मुकाबला कर सकते हैं। और इस मौके पर हम हमारी बेंगलोर की पूरी टीम को, खासतौर होस्कोटे की जो टीम है जिन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, मुबारकबाद देते हैं। और हम तमाम मुसलमान इस बात का अहद करते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह न करे ऐसे कभी ऐसा मौका आए, कभी ऐसी नौबत आए, पूरी कौम इंसानियत की खिदमत तैयार है। जमीयत उलमा के ज़रिए एहतमाम किया गया। जी, ये जमीयत उलमा कर्नाटक का खालिस प्रोग्राम था और ये खिदमत सब जमीयत उलमा की थी। अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन में तकरीबन 4 करोड़ का गल्ला और खाना तकसीम किया जमीयत उलमा ने पूरे सूबे में। और ऑक्सीजन सिलेंडर्स का सिर्फ बेंगलोर शहर में 10 जगह सेंटर बनाया गया और फिर अजला में भी ये खिदमत अंजाम दी गई। और तदफीन की तो खिदमत काबिल रश्क है हमारे नौजवानों की। तो बहरहाल उनके एजाज़ में ये इजलास था। बेंगलोर शहर के डीजेहली और केजेहली में गुस्ताखे रसूल के बाद जो मामला पेश आया उस पर मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी ने अपनी ज़र्रीन ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मुसलमान
उलमा इकराम और दानिशवारान मिल्लत के राब्ते में रहे तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। कार्रवाइयों में ऐसा हो जाता है कि बेकसूर भी उसकी जद में आ जाते हैं, और कोशिश ये होनी चाहिए कि बेकसूरों के लिए मिल्लत आगे बढ़कर रिहाई का निज़ाम करे। कसूरवारों के लिए भी जो उसका प्रोसीजर होगा उस प्रोसीजर के हिसाब से रिहाई का निज़ाम बनाने की कोशिश करना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है, चल रहा है मुत्तहिदा महाज के ज़ेर निगरानी। जमीयत की तरफ से जमीयत मुत्तहिदा महाज में शामिल है, तो सब की तरफ से ये काम हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, हम सबको खिताब करके कहा गया, तमाम ईमान वालों से कहा गया, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकुनू मअस-सादिकीन, और नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो, सच्चे लोगों की सोहबत इख्तियार करो। उलमा की सोहबत में रहेंगे तो आपको कभी भी गलत रुख पर डाला नहीं जाएगा, आपको जन्नत के रास्ते ही पर चलने की तलकीन की जाएगी, और दुनिया में भी एजाज पाए जाने के काम आपसे करवाएगी, और आखिरत में भी एजाज पाने के मुस्तहिक होंगे। ये तादाद जो लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करके हमारे सामने इस वक्त मौजूद है, ये बहुत थोड़ी आप हजरात के जिम्मे है, हमारे आप हजरात के जिम्मे है कि हमारे बहुत सारे वो भाई जो मसाजिद से उलमा से दूर हैं और वो नुकसान पहुंचाने को अच्छा काम समझ के कर रहे हैं, उनको उलमा की सोहबत में लाना, ताल्लुक पैदा कराना, मसाजिद से जोड़ना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। अगर नफा पहुंचाने वालों की तादाद इस मुल्क में ज्यादा हो जाएगी तो फिर हम इस मुल्क की जरूरत बन जाएंगे, और जरूरत का इनकार कोई नहीं करता है। लिहाजा इस तादाद को बढ़ना है, और बहुत बड़ी तादाद में हमारी वो सोच हमारे नौजवानों की, साथियों की बन जाना है कि हमें नफा पहुंचाना है। वहाँ जो हमारे नौजवान साथी आए थे, उनके जज्बे की कदर है, वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सके, वो निकल करके आ गए बाहर सड़कों पर, मैदान में, उनके जज्बे की कदर है। लेकिन इस जज्बे को उलमा के ताबे करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। अगर वो जज्बा उलमा के ताबे नहीं होगा तो नुकसान हो जाएगा। मैं हमेशा एक वाक़िया जिक्र करता हूँ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत गुस्से वाले और बहुत जज्बे वाले, ग़ीरत उनकी मशहूर है, इस्लाम से पहले भी, इस्लाम के बाद भी बड़ा जलाल था उनको, लेकिन ईमान के बाद अल्लाह के नबी की शान में कोई गुस्ताखी करता और हज़रत उमर वहाँ मौजूद होते तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, चूंकि उनका मिजाज था। तो अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की, कोई हाथ आगे कर दिया, कोई जो है गले में बड़ी चादर जोर से खींच लिया, तो हज़रत उमर जलाल में, गुस्से में और उस ग़ीरत में तलवार निकाल लेते। ये तलवार का निकालना ये उनका जज्बा था, लेकिन चलाते नहीं थे। वो तलवार निकलने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखते और आप यूं इशारा करते तो वो तलवार मयान में रख देते। एक तरफ ईमानी जज्बा भी है, दूसरी तरफ इत्तिबा। आज हमारे यहाँ सिर्फ जज्बा है, इत्तिबा नहीं है, जिसकी वजह से फायदे की बजाय नुकसान हो जाता है। हमें अपने आप को उलमा के, बड़ों के, अकाबिरीन के ताबे करना है। जज्बे को सलाम करते हैं, लेकिन अगर ये इताअत में आ जाए, इत्तिबा में आ जाए, तो आपसे बहुत काम लिया जा सकता है और आप कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इसकी समझ अता